हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं आपके लिए वर्गो की मंथली जून रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा। जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं वर्गो आपके लिए क्या मैसेजेस है जून के लिए। पास्ट में है आपके लिए जस्टिस, करंट एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फ्यूचर एनर्जी है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है टू ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए एडवाइस है टेम्परेंस। आपके लिए हिडन फैक्टर में है क्वीन वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी आपके लिए है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओवरऑल आउटकम है आपके लिए डेथ। तो वर्गो, नाइट ऑफ सोर्ड्स है आपके लिए ओवरऑल एनर्जी। ये है एक एनर्जी जहाँ पे कोई बहुत जल्दी में हो। अगर आप देखो तो ये नाइट एक घोड़े पर सवार है और एक तलवार लेकर रेडी है एक्शन लेने के लिए। तो आप जून महीने में बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत रेडी टू गो एनर्जी में रहेंगे। बहुत मतलब एक्शन लेने के लिए तैयार, मतलब उस तरीके की एनर्जी में रहेंगे। ये एक कम्युनिकेशन भी हो सकती है जो आपके तरफ आ रहा हो बहुत जल्द, बहुत अनएक्सपेक्टेड। ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जो आपके तरफ आ रहा हो, जहाँ पे आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना हो या एक्शन लेना पड़े। या फिर ये कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आपके तरफ आ रहा हो, कोई इंफॉर्मेशन आपके तरफ आ रहा हो जो जिससे आपको या तो फ़ायदा हो या नुकसान हो। मगर हम देखेंगे कि ये क्या है। तो पहले मैं इस नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये नाइट ऑफ सोर्ड्स क्या है। सन, तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी है। सन एबंडेंस की एनर्जी है, क्लैरिटी की एनर्जी है। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन आ रही हो, ये जो भी चेंजेस आ रहा हो, या फिर ये जो भी एक्शन आप ले रहे हो, वो काफ़ी पॉजिटिव तरीके से ही आगे जा रही है। इससे आपको बहुत बहुत एबंडेंस मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रहा है। लियो एनर्जी है यहाँ पे सन के साथ। तो आपके लिए ओवरऑल एनर्जी तो अच्छी लग रही है, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको बहुत जल्द एक्शन लेना पड़ेगा। आप उस डिसीजन पर बैठे मत रहिएगा। अब जस्टिस है आपकी पास्ट एनर्जी, लिब्रा एनर्जी। तो पास्ट में कुछ तो था आपके लाइफ में जो एकदम बैलेंस में आ गई। ये कार्मिक जस्टिस की भी एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे आपको लगा कि कुछ तो जो ठीक नहीं था पहले वो ठीक हो गया, यानी कि आपको कर्मा मिली उस चीज़ का और पॉजिटिवली यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया। ये शादी या एंगेजमेंट की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो शादी और एंगेजमेंट भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो हो सकता है आपने शादी कर ली या शादी करने की का एक डिसीजन लिया, या फिर ये रिकन्सिलिएशन हो सकता है। ये हो सकता है कि आप डिवोर्स लेने का फैसला आप ले रहे हो, ये भी हो सकता है। और कुछ केसेस में ये एक लीगल सिचुएशन हो सकता है, जहाँ पे ये जो आउटकम है वो आपके फेवर में चला गया हो। तो मैं देख रही हूँ कि कुछ तो था लीगल एसोसिएटेड या लीगल के मतलब एक कुछ लीगल सिचुएशन शायद जो बैलेंस में आ गई या पॉजिटिवली आपकी तरफ आई, या फिर ये कार्मिक जस्टिस हो सकता है। और हम देखते हैं कि ये क्या है, ये जस्टिस यहाँ पे क्यों है। डेविल, कैप्रिकॉन एनर्जी। तो देखिए, कुछ तो टॉक्सिक थी आपकी पास्ट में, और यूनिवर्स कह रही है कि यहाँ पे यूनिवर्स ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपको इस टॉक्सिक सिचुएशन से यूनिवर्स ने बचा दिया, या फिर इस पर्सन, जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे वो टॉक्सिक थे, और ऐसे सिचुएशन में आपको एक विक्ट्री मिली, आपको एक जीत मिली। और यूनिवर्स ने आपको उस बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकाला। और अब मतलब आप जब जून में आ रहे हो, मैं देख रही हूँ कि काफ़ी आपको क्लैरिटी भी है।
क्योंकि ये जो सिचुएशन था काफ़ी आपके लिए हेल्दी नहीं था। ये जो पर्सन थे जिसके साथ आप डील कर रहे थे, ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपकी शादी एक ऐसे पर्सन से हुई थी या फिर आपकी रिलेशनशिप एक ऐसे पर्सन से थी जो काफ़ी टॉक्सिक थे, और इसके वजह से आप बहुत परेशान थे। मगर यूनिवर्स आपके सपोर्ट में थी पास्ट में, और आपको ये एहसास होने लगा कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। तो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, डेविल और जस्टिस है लिब्रा एनर्जी। तो देखिए, जून में आते ही आप बहुत ही क्लियर पिक्चर लेकर आ रहे हो। आपके मन में कोई शक नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है, आप इमोशनल नहीं हो, आप बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसाइड कर रहे हो कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, मुझे इस पर्सन को अपने लाइफ से कट ऑफ करना है, और आप वो कर रहे हो। अगर आपने कट ऑफ नहीं किया है अब तक, तो आप बहुत फर्म बाउंड्रीज रख रहे हो ताकि ये पर्सन आपका फ़ायदा ना उठा पाए। तो कुछ तो एक सिचुएशन थी आपके पास में जिससे आपने अपने आप को अलग कर दिया, या फिर यूनिवर्स ने आपको आपकी मदद की ताकि आप अलग हो सको। ये एक सेपरेशन हो सकता है, एक डिवोर्स्ड पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप में से कुछ लोगों ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है और वेट कर रहे हो कि कोई आपको मॉनेटरी असिस्टेंस मिले, या फिर कोई एलिमनी मिले, या फिर आप अपने प्रॉपर्टी को अगर आपने डिवाइड कर लिया हो तो आप वेट कर रहे हो कि उसका थोड़ा सा पैसा आपको मिले। तो कुछ तो यहाँ पे एक वेटिंग पीरियड दिख रही है, आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो। आप में से कुछ लोग शायद एक नए जॉब के लिए वेट कर रहे हो, या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपने की हो उसके लिए वेट कर रहे हो कि आपको वहाँ से कुछ पैसा मिले। तो आगे चलकर मैं देख रही हूँ आपके लिए सेवन ऑफ वॉन्ड्स है। तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे थोड़ी सी चैलेंजेस जो थी आपके लाइफ में, आप बहुत स्ट्रांग होकर उन चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो। ओके, तो सेवन ऑफ वॉन्ड्स आपकी फ्यूचर में क्यों है? तो जून जब आप छोड़ोगे तब आप एक ऐसी एनर्जी में रहोगे जहाँ पे आप रियलाइज कर रहे हो कि आप गिव अप नहीं कर सकते हो, आपको कंटिन्यू करना है आपकी फाइट। आप जिस चीज़ पर बिलीव करते हो उस चीज़ के लिए आप लड़ रहे हो। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स दिख रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद कोई आपके फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में कोई हो जो आपके खिलाफ खड़े हो, और आप फाइट कर रहे हो इस पर्सन के साथ ताकि आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू इस पर्सन को बता सके। या फिर आप एक ऐसे पर्सन पार्टनर से डील कर रहे थे पास्ट में जो काफ़ी टॉक्सिक जो थे। ये पर्सन की कुछ तो सीक्रेट्स है जो आप एक्सपोज कर रहे हो, कुछ तो सीक्रेट्स है जो एक्सपोज हो रही है, और आप बहुत हिम्मत के साथ इस पर्सन के साथ लड़ रहे हो, क्योंकि आप सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि आपका जो स्टैंड है वो सही है, और ये पर्सन ने जो आपके साथ किया वो गलत था। तो आप उस चीज़ के लिए लड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो, और यूनिवर्स कह रही है कि आप गिव अप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप ही जीतोगे, मगर आप ये ज़रूरी है कि आप गिव अप ना करें। तो टू ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए है चैलेंज। तो यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स चैलेंज, एक एनर्जी इम्बैलेंस की एनर्जी दिख रही है, एक अनश्योर एनर्जी दिख रही है। तो ये टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे चैलेंज क्यों है? नाइन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो देखिए, आप बहुत डरे हुए हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं इस सिचुएशन से डील कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं। तो बहुत सारी फियर्स है आपके अंदर, और ये आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है, ये आपको इम्बैलेंस कर रही है। यूनिवर्स कह रही है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेंस यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है, सब कुछ सही होने वाला है, सब कुछ बैलेंस में आने वाला है। आपको ट्रस्ट करना है अपने आप पर, यूनिवर्स पर, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा। टेम्परेंस यहाँ पे फूल के साथ यूनिवर्स आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देने वाली है, जहाँ पे आप फ्री होकर एक नई शुरुआत कर सकते हो, एक नई बिगनिंग आ रही है आपके तरफ। तो यूनिवर्स कह रही है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एरीज एनर्जी है, सैजिटेरियस एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है आपके हिडन फैक्टर में। तो ये एक फायर साइन की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके हिडन फैक्टर में क्यों है? शायद आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हो जो आपको सपोर्ट कर रहे हो,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फायर साइन, और जो आपको हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो हील करने में, और ये पर्सन आपके काम के रिलेटेड, वर्क के रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन आपको किसी भी तरीके से मदद कर रहे हैं ताकि आप फिनेंशियली स्टेबल हो सको। आप में से कुछ लोग अगर इस सेपरेशन के दौरान फिनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो वो चीज़ को लेकर आपको मदद मिल रही है यूनिवर्स के तरफ से। यहाँ पे स्कॉर्पियो डेथ एनर्जी है आपकी, आउटकम जो है स्कॉर्पियो एनर्जी, तो ये एक बहुत बड़ी चेंज की एनर्जी है, एक एंडिंग और एक नई बिगनिंग की एनर्जी है। तो ये चेंज क्या बदलाव ले आ रहा है आपके लाइफ में? 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत सारा मदद आपको मिलने वाली है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहा कोई, तो वो सही नहीं है, आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगी, फिनेंशियल हेल्प मिलेगा। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी चीज़ें आ रही है आपके लाइफ में, तो आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आगे जो आने वाली चीज़ें हैं, आगे जो आपके लाइफ में होने वाला है वो काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए वर्गो। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस है ऑरेकल के तरफ से। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। तो यूनिवर्स कह रही है कि जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है उसे आप लेट गो करें। मैं रिसेंटली कमेंट्स पढ़ रही थी, वर्गो की ही वीडियो थी शायद, और वहाँ पे किसी ने कमेंट किया था कि वर्गो के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, नेगेटिव ही होता है, बुरा ही होता है। तो ये जो चीज़ है, ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, आपको उसे लेट गो करना है, क्योंकि ऐसे चीज़ों को आप सोच सोच कर अपने तरफ नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए। ये जो ऐसी फेजेस है सबके साथ होता है, किसी की भी लाइफ ऐसी परफेक्ट नहीं होती, सबको प्रॉब्लम्स है, सबको इश्यूज है, मगर बात यह है कि हम उसे कैसे डील करते हैं। तो वर्गो यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें, या फिर वेबसाइट पर जाके व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ, और और मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स उसके थ्रू भेज दूंगी। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।